यहाँ की जो आयोजक कमेटी है इस कार्यक्रम को जो आयोजित किया, जो इस महापंचायत को आयोजित किया, जो न्याय के लिए, उस टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ ही आप सभी लोग इस महापंचायत में शामिल हुए, उसके लिए आप सभी का खूब खूब जोहार। साथियों, आज हमको इस तरह से महापंचायत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज हमारे साथ ये दोगली सरकारें न्याय क्यों नहीं करती? इन सभी चीजों पर हम सबको मिलकर मंथन करने की जरूरत है। साथियों, आज आपके इस इलाके में एक 12-13 साल की बच्ची के साथ 58 साल का एक बुजुर्ग रेप करता है और रेप करने के बाद 3 दिन के बाद एफआईआर दर्ज होती है। इससे नालायक पुलिस प्रशासन इतने दिन तक नींद में सोई रहती है। साथियों, तो इससे साबित होता है कि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वो कहीं ना कहीं गुलामी में बंधे हुए हैं। साथियों, इसलिए आज हमारे आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी, एसटी भाइयों के साथ में इस तरह से गलत हरकतें हो रही है, इस तरह से ये लोग हमारे साथ में इस तरह से घटना करते हैं। साथियों, तो इसे हम आपसे ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि जितने भी यहाँ पे एसटी के भाई है, एससी के भाई है, गुज्जर भाई है, आप सभी एक हो जाओ, एक मंच पे आ जाओ, तो निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में जो अपनी लड़ाई है, उस लड़ाई को मजबूती से अपन लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। साथियों, पर आपको एक मंच पे आना होगा, संगठित होना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ सकते हैं। साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे जो दक्षिणी राजस्थान का जो इलाका है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उस इलाके में हमारे आदिवासी परिवार ने जो काम किया है, उससे हमारे क्षेत्र में कितना बदलाव आया है। हर एक इंसान में, हर एक व्यक्ति में जय जोहार का नारा हो, हर एक व्यक्ति में, उसके खून में जय जोहार का नारा देता है। हमारे समाज के प्रति, हमारे समाज के जो साथ शोषण हो रहा है, उसके प्रति वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आप सभी लोग आज अभी आप बोल रहे थे कि दिल्ली में आवाज गूंजनी चाहिए, दिल्ली में हमारी आवाज गूंजे, तो हमारे साथियों, हमारे इलाके से दिल्ली में आवाज हमने पहुंचा दी है, और उसकी तैयारी आपको भी तैयार करनी होगी। साथियों, क्योंकि आज हमारे साथ जो घटना हो रही है, उसका एक ही कारण है कि हमारे जो इस इलाके जितने भी जनप्रतिनिधि बनाए हैं आप लोगों ने, वो कहीं ना कहीं दूसरों की जंजीरों में बंधे हुए हैं, या कहीं कठपुतली बंद करके हमारे बीच में खड़े रहते हैं। साथियों, क्योंकि वो लोग दूसरों को इशारों पे, गैर आदिवासी लोगों के इशारों पे काम करते हैं। साथियों, तो इसलिए आप सभी लोगों को, जो हमारे आदिवासी परिवार के नाम से जो जन जागरण चल रहा है, सांस्कृतिक शुद्धिकरण और वैचारिक एकीकरण करके हमारे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, तो उस काम को आप सभी को इस मुहिम में जुड़ना चाहिए और हमारे हक अधिकार के बारे में आवाज उठानी चाहिए। उससे हमारे जो साथ में शोषण हो रहा है, उसके लड़ाई हम लड़ सकते हैं। साथी, आज हमारे बीच में रोज कांति भाई आदिवासी बैठे हुए हैं, जो पूरे देश के आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बीच में सांगा जी आए हैं, हमारे बीच में जो किसानों को बहुत बड़े नेतृत्व करता है। साथी, वो क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे दलित, आदिवासी, शोषित वर्ग के साथ में जो न्याय हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए वो आपके बीच में आए हैं, आपको समझाने के लिए वो लोग आए हैं। आज हमारे आदिवासियों के साथ में, गुज्जर भाइयों के साथ में, एससी के भाइयों के साथ में, भाई अभी कुछ समय के पहले की यही की घटना है, जो गुज्जर एक बेटी थी, उसमें कोयले की लगती हुई बत्ती में डाल दिया था। साथी, तो आपके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो कहाँ सोए हैं? भाई हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप होता है, तो वो कहां सो लेते हैं? ये सवाल आप लोगों को करना होगा। साथियों, जब तक आप इन चीजों में जागरूक नहीं होंगे, सवाल नहीं करोगे, तब तक ऐसे शोषण अत्याचार हमेशा हमेशा होते रहेंगे। साथियों, इसलिए आप सभी लोग जागरूक हो जाओ, एक मंच पे आ जाओ, क्योंकि एक बाबा साहब ने एक नारा दिया था, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो हमें शिक्षित भी बनना है, संघर्ष भी करना है और संगठित भी होना है। साथियों, तब जाकर हमारी लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हैं। साथियों, उसके साथ ही यहाँ पे एससी के भाई भी है, तो हमारे वहां की एक घटना बताता हूं मैं आपको। हमारे सलूम्बर में शंकर लाल जी एक अध्यापक थे, उनकी
तलवार से सरेआम गर्दन काट दी थी साथियों। उस अध्यापक को किसी भी प्रकार से न्याय नहीं मिला, ना ही किसी भी प्रकार से मुआवजा मिला। और उसके तुरंत बाद हमारे उदयपुर में एक घटना हुई, जो दो नाबालिग बच्चे थे, एक माइनॉरिटी का था और एक कोई राजपूत या अन्य तेली समाज का था। तो माइनॉरिटी के जो समाज का जो बच्चा था नाबालिग, उसने किसी गलती से उसने चाकू मार दिया और उस बच्चे की मौत हो गई। तो वो दोनों नाबालिग थे, नासमझ थे, तो भी वहां पे इस तरह से उन लोगों ने दंगे करवाए, गाड़ियां जला दी और ऐसा माहौल बनाया जिससे 2 दिन तक वहां नेट बन रहा। और उस पीड़ित परिवार जो बच्चा मर गया उसको तुरंत प्रभाव से 50 लाख का मुआवजा दिया और एक पुणे को नौकरी देने का आश्वासन दिया साथी। तो बेदलाव हुआ नहीं हुआ आप देखिए। तो इसलिए हमें एक होने की सबसे बड़ी जरूरत है साथियों। तो हम वीर पुंजा की कर्मभूमि से आपके बीच में चलकर आए हैं, तो ये आपको बताने के लिए आए हैं कि जब तक आप लोग एक नहीं होंगे, आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम आके बोल के चले जाएंगे, पर आपके साथ में हमेशा हमेशा के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको आपकी लीडरशिप करनी होगी, स्वतंत्र विकल्प आपको ढूंढना होगा साथियों, तब जाके हमारी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे बीच में माननीय विधायक साहब फरासिन जी डामोर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आप ये अच्छी अच्छी बातें, अच्छी जानकारी आप लोगों को देंगे, तो आप लोग सुने, समझे और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए आप सभी लोग काम करोगे, ऐसी आशा उम्मीद करता हूं। क्योंकि ये सबसे बड़ी कमी है, वो हमारे जो इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उसमें शिक्षा की भी बहुत बड़ी कमी है साथियों। तो हमें शिक्षा के प्रति भी काम करना होगा, हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी, पढ़ाने होंगे, तब जाके जो हमारी लड़ाई है हक अधिकार की बात करते हैं, आज हम जल जंगल जमीन को बचाने की बात करते हैं साथियों, तो सारी लड़ाई हम तब लड़ सकते हैं। तो मेरी बातें ज्यादा लंबी कर मेरी बात को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय उत्तर प्रदेश, जय संविधान, जय भारत।